हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मोर एजुकेशन जंक्शन मेरा चैनल। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरा ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, चलते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जंतु स्टार्च किसे कहा जाता है? मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ग्लूकेगान। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? ये कहा जाता है ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मूत्र के किस विटामिन की उपस्थिति होती है? मूत्र में किस विटामिन की उपस्थिति होती है? ये होती है गाइस विटामिन सी। आपको पता होगा विटामिन सी जो है वो कई खट्टे पदार्थों में मिलता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में मिलता है। चलिए गाइस आप देखते हैं कि विटामिन ए जो है वो उससे इस विटामिन सी से स्कर्वी रोग भी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है और विटामिन के की कमी से रक्त अल्पता होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली सिंचाई का माध्यम। भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सिंचाई का माध्यम है गाइस कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप जो हैं भारत में सबसे अधिक सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? वेरी IMP क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? एरोकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हाइड्रोपोनिक कल्चर। तो ये होता है हाइड्रोपोनिक्स। जल में पौधों को उगाया जाता है तो यह होता है हाइड्रोपोनिक्स। विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है। पिसिकल्चर जो है वो मछलियों से संबंधित है और एरोकल्चर जो है वो झाड़ियों से संबंधित है। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाविक रोग किसे कहा जाता है? नाविक रोग किसे कहा जाता है? स्कर्वी, रिकेट्स, हीमोफीलिया, हाइड्रोफोबिया। गाइस इसे कहा स्कर्वी रोग को नाविक रोग कहा जाता है। नाविक रोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है तो आप लोग देख लीजिए। नाविक रोग किसको कहा जाता है? वो स्कर्वी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण ये हुआ था 1884 में। 1884 बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को 180 डिग्री जो होती है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पर आते हैं। दलहन की जड़ों में पाया जाता है। दलहन जो होती है फ्रेंड्स, दालें होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं पौधों की, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पौधे की तने की वृद्धि दर किससे मापी जाती है? जो पौधे की तना होता है उसकी जो वृद्धि होती है उसकी दर किससे मापी जाती है? तो फ्रेंड्स ये मापी जाती है ऑक्सेनोमीटर से। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप मापने की इकाई सिस्मोग्राफ। और हाइग्रोमीटर मापा जाता है पानी की शुद्धता मापने के लिए। चलिए गाइस नेक्स्ट पर आते हैं।
भूमि में पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? यह पौधा है बायोफाइटा। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा, सबसे पहले भूमि पर पाया गया है, वो पाया गया था बायोफाइटा। और जो हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, टेरियोफाइट्स, ये सब जी किसमें पाए जाते रहे हैं? जल में पाए जाते रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कई एग्ज़ाम में पीएससी लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और छोटे छोटे एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका जकार्ता में। बी इज़ करेक्ट आंसर। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो गाइस, इनका याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? जो मैग्सेसे पुरस्कार है, यह पाए जाने वाला पहला भारतीय कौन सा था? एशिया का पहला पुरस्कार एशिया का प्रथम पुरस्कार कहा जाता है इसको, और यह पहला भारतीय थे, वो थे विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? सो गाइस, ये मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है गाइस वायु सेना दिवस। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सर्वाधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं? सर्वाधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं? गाइस, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देती हूँ, इसका आंसर बता देती हूँ। आंसर है बी, पन्नरघट्टा। गाइस, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये पन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो यह है महाराष्ट्र में है पन्नरघट्टा। और जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये है आपका बिहार में। और जिम कॉर्बेट और नंदा देवी, ये दोनों हैं उत्तराखंड में हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट उद्यान। सो गाइज, आप इनको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ स्थित है? गाइज, ये स्थित है कर्नाटक में। महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। और यह है जो जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। तो इसको जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है गाइज। और यह है शरावती नदी पर। और शरावती नदी कहाँ पर गाइज? कर्नाटक में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? गाइस, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है, या ग्रीन ऑस्कर कोई पुरस्कार भी है। तो गाइस, इसको आप याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी, व्हीटली अवार्ड। व्हीटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? गाइस, ये आपका आंसर है, इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, और इसका आंसर सबसे बनना ही चाहिए। चलिए, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सभी से बनेगा मेरे हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को प्रथम कानून मंत्री कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कैंसर के उपचार में किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है?
दिस इज़ वेरी IMP क्वेश्चन गाइस, इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए। कैंसर के उपचार में किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गाइस किया जाता है रेडान का प्रयोग किया जाता है। आंसर आएगा ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? गाइस ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट्स में लिखिए कि इसमें ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और आई होप आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने होंगे आप लोगों से। तो आप लोग ये भी लिखिए कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी लिखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस और शेयर कीजिए। मैं इससे भी और अच्छे EVS के आप लोगों को वीडियो लाया करूँगी। सो गाइस थैंक यू गाइस। टेलीग्राम नंबर भी मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने नीचे दिया गया है, तो आप उसको जाके ज्वाइन करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस जितने भी PDF होंगे, मैं जितना भी वीडियो डालूँगी सब आप लोगों को टेलीग्राम में मेरे PDF मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू गाइस।